आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्मेंटेड मीट, उसमें फर्मेंटेशन इन पोल्ट्री और फर्मेंटेशन इन फिशेस। ओके मैम। इतनी लेट आ रहे हैं। पहले कोई क्लास थी आप लोगों की? नहीं, सच आप नहीं। ओके, सो फर्मेंटेड मीट को हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि फर्मेंटेड मीट क्या होता है। कि फर्मेंटेड मीट जो है इस प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। उसकी जो कॉमन एग्जांपल है, हम फर्मेंटेड मीट से जो प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं वो सॉसेजेस हैं। सॉसेजेस हम लोग जो है उससे बनाते हैं। उसके बाद इसकी डिफरेंट और एग्जांपल आती है, चोरिज़ो आती है, सलामी, स्टफ, पेपरोनी, नेमचुआ, ये डिफरेंट एग्जांपल्स है आगे फर्दर फर्मेंटेटेड मीट से जो हम लोग प्रोडक्ट आगे डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है कि 2015 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर जो है वर्ल्ड मैम हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड फिर से शो नहीं हो रही है? मैम सिर्फ आपकी वो स्क्रीन शो हो रही है, स्लाइड नहीं शो हो रही। क्या इशू आ रहा है? मैम फर्मेंटेशन शो हो रही है, मीट शो नहीं हो रहा। अब भी नहीं? नो मैम। नो मैम अभी भी नहीं। एक सेकेंड। जी मैम अब हो गई है हो शो। गई है अब? जी। उसके बाद आता है कि 2015 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च और कैंसर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने ये जो है अनाउंस किया था, क्लेरिफाई किया था कि जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं, जो सॉल्टिंग, क्यूरिंग, फर्मेंटेटिंग से इन सब चीज़ों से गुजरते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको भी डिस्कस करना है। ये होता है कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है मीट में, ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है। लोग जो एक्सेस अमाउंट में जो मीट होता था एनिमल को स्लॉटर करने के बाद, तो उसको स्टोर करने के लिए फर्मेंटेशन करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम इस तरह क्योंकि पुराने ज़मानों में इतना वो फ्रिजेज या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी ताकि मीट को जो है वो प्रिजर्व किया जा सके। तो इसको वो फर्मेंटेट करते होते थे मीट को थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर से, डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज़ करते हुए, टेक्निक्स यूज़ करते हुए मीट को जो है वो प्रिजर्व करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम प्रिजर्व करेंगे फूड को तो एक तो ये वाकई इट रियली वर्क्स। और उसके बाद आ जाता है कि इस तरह से उनको फूड को जब हम मीट को फर्मेंटेट कर देते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और भी तो और वो डिलीशियस हो जाता है। उसके बाद आता है ये मीट प्रिजर्व करते थे पहले, सबसे पहले सॉल्ट यूज़ करके फूड को मीट को प्रिजर्व कर लिया जाता था, उसमें से मॉइस्चर रिमूव कर दिया जाता था। अब भी बहुत सी जगहों पे जहाँ पे ये स्टोरेज, जिनके पास ये फ्रिजेस की या इस तरह कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती है, वो स्टिल यही टेक्निक यूज़ करते हुए फूड को स्टोर करते हैं। और इस तरह करके वो जब उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करने से क्या होता है कि जब ये मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि जब सॉल्ट ऐड हो जाता है तो वो सॉल्ट जो मीट के अंदर जाके वो बाइंड कर देता है, जिससे जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसको मीट को जो वो प्रिजर्व कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो एक तो साथ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, जो मीट के अंदर जो ग्रो कर सकते हैं, उनकी इनहिबिशन हो जाती है, वो ग्रो नहीं कर सकते, उनकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जब हम लोग सॉल्ट के एडिशन करते हैं, सॉल्ट से मीट को प्रिजर्व करते हैं, एक तो मीट का कलर जो है वो और अच्छा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, और उसके बाद उनको नया फ्लेवर जो है इससे मिलता है। उसके बाद फर्मेंटेशन जो होती है इंकरेज करती है नाइट्रेट से सॉल्ट में। उसके बाद आते हैं फिर उसके अलावा इसको हम लोग जो है फर्मेंटेशन को प्रिजर्वेटिव एज अ प्रिजर्वेटिव प्रोसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये होता है कि राइज होता था कि
जब फर्मेंटेशन होती है तो एक्चुअली होता क्या है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं और ये सेफ होता है फूड और नहीं सेफ होता है। उसके बाद ये सेफेस्ट इजीएस्ट टेस्टीएस्ट फर्मेंटेटेड मीट जो है वो पॉसिबल है, हम उसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उसके बाद लेक्टोबैसिलस को हम करें, क्योंकि लेक्टोबैसिलस जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन में, फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। तो लेक्टोबैसिलस जो है वो शुगर को कंज्यूम करता है और लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस कर देता है। फिर जिसे फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन में अगर हम लोग फर्मेंटेशन हम किन किन चीज़ की कर सकते हैं, फ्रूट्स की, ग्रेन की, ड्राई फर्मेंट प्रोडक्ट्स की जो है सबकी इन प्रोडक्ट की कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कॉम्प्लेक्स शुगर होती है और शुगर के ऊपर जो है बैक्टीरिया वो अगर हम लोगों ने जो फर्मेंटेशन करनी होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वो ग्रो करता है और फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। उसके बाद के बट मीट के अंदर जो है शुगर नहीं होती है, तो जो बैक्टीरिया है वो कैसे काम करेगा, हाउ इट डज वर्क। और क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है उसको फर्मेंटेशन के लिए जो लैक्टोबैसिलाई है उसको शुगर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस मीट को या प्रोडक्ट को हमने फर्मेंटेशन करनी होती है थ्रू ब्राइन सोल्यूशन या शुगर का सोल्यूशन बना के, कोई भी हम लोगों ने बनाना होता है, उसके अंदर हम लोग कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो ग्रो कर सकता है, फर्मेंटेट कर सकता है प्रोडक्ट को। इसीलिए हम लोग इसके अंदर ये जो है वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल, माइक्रोबियल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो होती हैं वो जब हम लोग मीट की फर्मेंटेशन करते हैं, पोल्ट्री की करते हैं या फिशेस की करते हैं, तो वो उसमें होती है। उसके बाद एसेंशियल होती है फर्मेंटेशन, क्योंकि इससे हम लोग सेफ और पैलेटेबल प्रोडक्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ड्राई एंड सेमी ड्राई सॉसेजेस जो होती हैं लार्जेस्ट कैटेगरी होती है जो हम लोग मीट से ले सकते हैं, मीट फर्मेंटेशन से ले सकते हैं। इसके आगे फर्दर था लेकिन वो बहुत लेंथी हो रहा था, तो मैंने सिर्फ शॉर्ट आप लोगों को इसकी एक नोट्स दे दिए हैं फर्मेंटेटेड मीट के। आगे ये डिफरेंट सोर्सेज बताए हुए हैं, ठीक है, कि कौन सा फूड है, कौन से ईयर में यूज होता था और कौन से रीजन में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। फर्मेंटेड फूड, मशरूम आ जाती है, सोया सॉस, वाइन, फर्मेंटेटेड मिल्क, चीज, बियर, ब्रेड और फर्मेंटेटेड मीट्स आ जाते हैं, सोरडो ब्रेड आ जाती है, फिश सॉसेजेस आ जाती हैं, पिकल्स, वेजिटेबल पिकल्स आ सकते हैं, टी आ जाती है। उसके बाद अगला है उसमें, उसके बाद अगला आ जाता है चीज़, योगर्ट, मशरूम्स आ जाते हैं, फिश सॉसेज, ये सारे जो हैं इसके डिफरेंट एग्जांपल। फिर हम लोगों ने अगर बेवरेज इंडस्ट्री को देखा जाए तो बेवरेज में भी आते हैं, मीट के भी वो डेयरी इंडस्ट्रीज के भी सारे इसके डिफरेंट बताए हुए हैं कि कौन कौन से हम लोगों के ट्रेडिशनल फर्मेंटेटेड फूड्स हैं और कौन कौन से कंट्रीज में किस किस ईयर से जो है उनकी फर्मेंटेशन चल रही है। फिर उसके बाद अल्कोहलिक बेवरेजेस में आ जाते हैं कि अल्कोहलिक बेवरेजेस की फर्मेंटेशन जो है हम लोगों ने अब अल्कोहलिक बेवरेजेस में क्या होती है, उसमें फर्मेंटेशन कैसे होती है, उसको कैसे बनाया जाता है, और ये सब कुछ जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस में आता है। उसमें वाइन एंड बियर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अल्कोहलिक बेवरेज जो है वो ड्रिंक है जिसके अंदर 3 to 60% एथेनॉल होता है और इसको हम लोग कॉमनली इसको हम अल्कोहल भी कहते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस की 3 कैटेगरीज होती हैं, बियर, वाइन एंड स्पिरिट, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बियर और वाइन को जो है वो डिस्कस करना है यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है लीगली बहुत से कंट्रीज में जो है बियर और वाइन कंज्यूम की जाती है
और 100 कंट्रीज है जिनके पास लॉ एंड रेगुलेशंस है कि ये उन अथॉरिटीज की बेस पे जो है वो इसको सेल भी कर सकते हैं, कंज्यूम भी कर सकते हैं, इसको प्रोडक्शन भी हो सकती है। बहुत से 100 कंट्रीज में इसकी प्रोडक्शन और सेल परचेजिंग जो है वो होती है। बेवरेजेस को अगर कैटेगराइज किया जाए तो ये नॉन अल्कोहलिक भी होते हैं, अल्कोहलिक भी होते हैं। नॉन अल्कोहलिक में क्या होते ओके नॉन कार्बोनेटेड होते हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी आ जाती हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या आती है, सोडा, कोका कोला और टॉनिक वाटर आ जाता है, जबकि नॉन कार्बोनेटेड में सारे फ्रूट जूसेस, फ्रूट ड्रिंक्स आते हैं, फ्रूट नेक्टर्स आते हैं, कॉफ़ी और टी आ जाते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस में जो है फ्रूट से भी ले सकते हैं, ग्रेन से भी ले सकते हैं। और फ्रूट में क्या होते हैं, नॉन डिस्टल्ड, डिस्टल्ड, फिर उसके बाद आगे फर्दर ये वाइन और जो है ब्रांडी में कन्वर्ट उसको जो है कैटेगराइज किया जाता है। फिर नॉन डिस्टिल्ड ग्रेन के थ्रू अगर हम लोग उसको ऑब्टेन कर रहे हैं तो नॉन डिस्टिल्ड और डिस्टिल के थ्रू होते हैं, जिसमें बियर और विस्की आती है। उसके बाद आगे आता है फर्मेंटेशन प्रोसेस बेवरेजेस में कैसे होता है। फर्मेंटेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें जो कन्वर्ट शुगर को जो है ऐसे शुगर को जो है एसिड्स में कन्वर्ट करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे शुगर है, जब इसमें कोई भी हम लोग यीस्ट यूज करेंगे, मोस्टली हम इसमें सैक्रोमाइसिस सर्विसिया ये यीस्ट यूज करते हैं, सैक्रोमाइसिस यूवेरम, ये दोनों यीस्ट को यूज करते हुए हम शुगर को अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड में एसिड्स में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सब अब हम लोगों ने बियर को डिस्कस करना है। बियर क्या होती है? बियर क्या होती है? बियर इज एन अल्कोहलिक बेवरेज होता है और जिसको हम सेक्रिफिकेशन और स्टार्च की फर्मेंटेशन जो है वो प्रोड्यूस जो है उसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि इसमें हम लोग मोस्टली एंजाइम भी यूज करते हैं। द स्टार्च एंड सेक्रिफिकेशन एंजाइम और जो हम लोग उसको माल्टेड सीरियल ग्रेन से जो है ऑब्टेन करते हैं। माल्टेड हम लोग माल्ट भी जो है बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम इसके अंदर फ्लेवर इनहेंस करने के लिए होप्स यूज करते हैं। ये भी आपको आगे फर्दर बताएंगे ये होते क्या हैं, किस तरह इसको यूज किया जाता है। उसके बाद इसकी जो है बताई हुई अमाउंट बताई हुई है 4 to 6% अल्कोहलिक बाय वॉल्यूम होता है। डिफरेंट उसकी वॉल्यूम्स बताए हुए हैं सारे इसमें, ये आप लोग एक दफा खुद देख लेना। उसके बाद आगे आ जाता है कि इसकी हिस्ट्री बताई हुई है कि कहाँ किस ईयर में कहाँ कहाँ पे वाइन के और जो है ये बियर के जो प्लांट्स थे वो लगाए गए और कब कब किस किस सेंचुरीज में लगाए गए हैं, ये सारी इसमें सारी हिस्ट्री बताई गई है। उसके बाद कंपोजिशन देखें तो इसमें वाइन अगर बियर की कंपोजिशन देखें तो इसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, माल्ट होते हैं, होप्स होते हैं और यीस्ट, इसके यूज करके हम लोग बियर जो है ये प्रोड्यूस की जाती है। वाटर का इसमें क्या होता है 90% वॉल्यूम ऑफ बियर, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हम लोग टैप वाटर यूज करते हैं और स्प्रिंग वाटर, वेल वाटर, ये सब जो है यूज करते हैं। इसकी जो प्योरिटी होती है वाटर की वो मेंटेन की जाती है ताकि जो बियर है वो अच्छी से अच्छी प्रोड्यूस की जा सके। उसमें जो वाटर के अंदर सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं उनको देखा जाता है, मॉनिटर किया जाता है, कंट्रोल करके उसको अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा सल्फर पाया जाता है तो क्या कहते हैं, जो बियर होता है उसका टेस्ट जो होता है वो बिटर हो जाता है, कड़वा सा हो जाता है। उसके बाद मैग्नीशियम जो होता है वो एक और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है यीस्ट के लिए। उसके बाद होप्स, ये क्या होते हैं? ये कॉर्न लाइक फ्लावर्स होते हैं जो कि वाइन प्लांट से जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया में होते हैं। यूपियोलिन में जो है प्रेजेंट होते हैं, गिव्स पाए जाते हैं। और उसके बाद ये बियर को जो है एक बिटर सा टेस्ट देता है और इवन कि बिटर की उसकी बियर की शेल्फ लाइफ के लिए भी यूज किया जाता है। राइजिन्स होते हैं इसमें, ऑयल्स भी होते हैं,
बिट उसके बाद इसके आगे फर्दर बताया हुआ है कि इन्हांस द फ्लेवर एंड अरोमा ऑफ द बियर, इसको यूज करने के लिए भी करते हैं। फिर उसके बाद यीस्ट यूज करते हैं। यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है कि हम लोग सेक्रोमाइसिस सर्फेसिया या दूसरी हम लोग यूज सेक्रोमाइसिस जुवेरियम यूज करते हुए फर्मेंटेशन करते हैं, जो शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहलिक कार्बन डाइऑक्साइड में और एसिडिक में। इसको हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, बॉईल किया जाता है, कूल किया जाता है। ये दोनों टाइप्स बताई हुई है यीस्ट की कि ये वाली दोनों टाइप जो हैं यीस्ट की यूज होती हैं। उसके बाद दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी यूज कर सकते हैं, एनिमल टी ग्रेन्स भी होते हैं, अदर शुगर सोर्सेज भी होते हैं, फ्रूट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल भी और स्पाइसेस भी यूज करते हुए बनाए जाते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है बियर बनाने का, उसको हम कहते हैं ब्यूरी प्रोसेस कहते हैं। उसके आगे ये 9 प्रोसेसेस होते हैं जिससे ये गुजर कर जो बियर है वो पूरी बनती है। सबसे पहला आ जाता है माल्टिंग। माल्टिंग में क्या होता है, ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं उनको टैंक्स में सोक किया जाता है 2 से 3 डेज के लिए 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्टिपिंग कहते हैं। फिर उसके बाद जो ग्रेन्स को है जर्मिनेट करने के लिए 6 to 5 डेज के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें ह्यूमिडिटी 45% रखी जाती है और 12 टेम्परेचर जो है 12 से 21 डेज तक रखा जाता है। फिर एंजाइम रिएक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सॉल्युबल स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर, इस प्रोसेस को कहते हैं माल्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस इसमें आपको ये देखो बताया गया है। फिर उसके बाद जब माल्ट हॉट एयर में जो है, देन हॉट एयर ड्राइड में इसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो इसकी ओस्टिंग की जाती है। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है मिलिंग। ड्राइंग और हीटिंग के बाद क्या होती है, उसको सेपरेट कर लिया जाता है, माल्ट को रिमूव कर ली जाती है और जो उसका बाकी दूसरा पार्ट रह जाता है, रूटलेस पार्ट होता है, उसको हम लोग उसको जो फीड और कैटल की फीड्स में दे देते हैं। और जो बाकी हम लोगों के पास ग्रेन्स आते हैं उसको हम लोग थ्रू मिलिंग और के थ्रू उसको हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आता है मैशिंग का। मैशिंग में क्या होता है कि जो मिक्सचर हम लोगों को ग्राइंडिंग से या मिलिंग से मिल रहा होता है उसको मिक्स करते हैं हॉट वाटर के साथ। फिर उसको 6 आवर के लिए लो टेम्परेचर पे उसको कुक किया जाता है। उसमें फिर जो एंजाइम होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है वॉट में। फिर उसको जो वॉट बनता है उसको फिर बॉईल किया जाता है आधे या 1 घंटे के लिए। टेम्परेचर टाइम जो है उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। एक सेकंड। ओके, मैशिंग आ जाती है। उसके बाद टेम्परेचर टाइम एंड पीएच जो है उसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसकी लॉटरिंग होती है। तो जो हम लोगों को इस प्रोसेस के अब जो मिलता है, हम लोगों को वोट मिलता है, उस वोट को हम आगे लॉटरिंग में करते हैं। उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वोट, शुगर सोल्यूशन में से उसकी सेपरेशन की जाती है। जो उसका अनडिजोल्व पार्ट होता है उसको ग्रेन्स का उसको सेपरेट कर लिया जाता है। फिर उसके बाद जो वाटर है उसको जो है स्पर्ज किया जाता है थ्रू ग्रेन्स पे। और इसको हम ग्रेजुअली वाटर को जो है इस पे स्पर्ज करते हैं। ये टैंक में, ये सारा प्रोसेस एक इस टैंक में हो रहा होता है। जो टैंक होता है इसको हम लॉटर टर्न कहते हैं। इसके अंदर सीव होती है, जाइंट सीव इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इसका जो वो निकल आता है, वेस्ट निकल आता है, उसको भी हम लोग कैटल फीड में दे देते हैं। और जो रिमेनिंग हम लोगों के पास रॉ प्रोडक्ट आता है उसको हम फर्दर जो है यूज करते हैं।
फिर उसके बाद इस वर्ड की जो है बॉइलिंग की जाती है, फिर उस साथ में इसमें होप्स डाले जाते हैं। ये वही चीज़ होती हैं जो बियर को जो है टेस्ट देती है, बिटर टेस्ट देती है। ये सब चीज़ें जो इसमें की जाती हैं। इसमें फिर क्या होते हैं, स्टेलाइज द वर्ड करते हैं, इनएक्टिवेट को एंजाइम कोagulation प्रोटीन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं ये इसमें आगे फर्दर किए जाते हैं। फिर फर्मेंटेशन का बताया गया हुआ है कि फर्मेंटेशन जो होती है डिपेंड करती है, यहाँ इस स्टेप पे आके जो है फर्मेंटेशन की जाती है। फर्मेंटेशन टेम्परेचर डिपेंड करता है, जो यीस्ट हम लोग यूज कर रहे होते हैं, या तो सेक्रोमाइसिस सर्फेसिया या दूसरी सेक्रोमाइसिस वेरियम, जो भी यीस्ट करते हैं उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। एंटीफॉर्म एजेंट, इसमें कोई भी एंटीफॉर्म एजेंट्स यूज किया जाता है ताकि फॉर्मिंग की जा सकती है, क्योंकि बियर की जो फॉर्मिंग होती है वो की जाती है। फिर उसके बाद जो यीस्ट होती है वो थ्रू सीव को इस प्रोडक्ट के अंदर से रिमूव कर लिया जाता है ताकि उसको नेक्स्ट बैच के लिए दोबारा से रीयूज कर सके। अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि वो इसको कितनी बार रीयूज करते हैं। उसके बाद आ जाती है कि ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं जो बियर की फर्मेंटेशन में उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। उसका टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम ऑफ यीस्ट कितनी उसकी यूज की जा रही है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन दी वॉट के ऑक्सीजन जो वॉट हम लोगों ने ड्यूरिंग प्रोसेस हम लोगों ने गेन किया उसमें ऑक्सीजन की वॉल्यूम कितनी है। उसके बाद लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसमें कितना होता है। ये 4 मेन पॉइंट्स जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगला है उसके बाद ये पूरी फर्मेंटेशन में क्या क्या होता है कि वही आपको पता है कि कन्वर्जन हो जाती है, पीएच जो है वो रिड्यूस हो जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। व्हेन मोस्ट ऑफ द वर्स्ट शुगर आर यूज्ड अप, बहुत ज़्यादा उसमें शुगर की जाती है, फर्मेंटेशन का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड इंक्रीज इन अल्कोहलिक लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और आप लोग बियर इज रिमूव्ड एंड सब्जेक्टेड टू फर्दर, उसके बाद इसको यहाँ से रिमूव करके अगले में किया जाता है। लेगरिंग आ जाता है। लेगरिंग क्या होती है, कंडीशन जहाँ पे बियर को स्टोर किया जाता है। इसमें इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। स्टीनलेस जो है वो स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है। डिजायर्ड उसके बाद उसको इसमें रखा जाता है कि कितनी देर के लिए रखना है और उसका फ्लेवर किस तरह का होना चाहिए। फिर उसके बाद इसका इट इज एदर पैस्चराइज और फिल्टर वंस और ट्वाइस बिफोर बॉटलिंग। इसको फिल्टर किया जाता है, पैस्चराइज किया जाता है, ये डिपेंड कर रहा होता है सारा इसकी कंडीशन पे। फिर इसको यहाँ पे तकरीबन 1 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, मंथ्स भी रख सकते हैं, डिपेंड कर रहा होता है बियर की टाइप पे, उसके टेस्ट पे, उसके फ्लेवर पे, किसको कैसा बिटर टेस्ट देना है, किसा, ये सब कुछ चीज़ें आ जाती है। फिर उसके बाद आगे फर्दर उसकी बॉटलिंग और प्रिजर्वेशन की जाती है। बॉटल्स या जो भी किस तरह यूज़ करना होता है उसको फ्री ऑफ ऑक्सीजन उसको बॉटल्स में पैक किया जाता है, फिर पास्चराइज किया जाता है। जो इसमें बाकी रिमेनिंग यीस्ट होते हैं ड्यूरिंग दिस बॉटलिंग एंड प्रिजर्वेशन में वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसको प्रिजर्व किया जाता है माइक्रो फिल्टर्स यूज़ करते हुए। फिर आगे उसके बाद कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर आगे उसकी जो है टाइप्स ऑफ बियर ये बताई गई है। आगे वाइन का बताया गया है कि वाइन क्या है, ये भी अल्कोहलिक बेवरेज होता है और इसको हम लोग ग्रेप से जो है वो मोस्टली बनाते हैं वाइन को। इसके अंदर नेचुरल जो केमिकल्स होते हैं ग्रेप्स में प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से हम इसमें या कोई शुगर एसिड या एंजाइम ऐड नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ जो है वो ग्रेप्स में, रेड ग्रेप्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। यीस्ट जो है वो कंज्यूम कर लेता है शुगर को जो ग्रेप्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको फिर आगे फर्दर वही उसी प्रोसेस के थ्रू जैसे ये हुआ है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है आगे कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा हम लोग इसको जो है डिफरेंट और एग्जांपल राइस वाइन भी बना सकते हैं, पोमीग्रेनेट वाइन भी होती है, एप्पल वाइन भी होती है, अल्डरबेरी वाइन भी होती है। ये जो है फ्रूट वाइन्स इनको कहा जाता है। उसके बाद अगर हम इनकी टाइप्स देखें, हम लोग इसका भी प्रोसेस ऑलमोस्ट बियर की तरह का ही होता है, इसलिए बस आप लोग अब इसकी ये नाम याद रख लो जो है टाइप्स, कितनी और टाइप्स की वाइन्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहले टेबल वाइन आ जाती है। इसके अलावा इसको टेबल वाइन क्यों कहा जाता है कि इसको जो होता है कि ये नॉर्मल वाइन की तरह होती है।
इसमें कोई इस तरह एडिशन नहीं होती, जिस तरह इसको लिया जाता है रॉ फॉर्म में उसी तरह इसको टेबल वाइन किया जाता है। स्पार्कलिंग वाइन में क्या आता है कि स्पार्कलिंग वाइन में जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है ताकि उसमें फ्रिजीनेस आ सके, इसलिए इसको स्पार्कलिंग वाइन कहा जाता है। ये आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, कोई भी इसमें आपको लगे तो वहाँ मुझसे पूछ लीजिएगा। फोर्टिफाइड वाइन, ये सिर्फ आप ये याद रख लो कि स्पार्कलिंग वाइन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन की जाती है ताकि उसको मेकिंग इसको फ्रीजीनेस देने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की जाती है। फोर्टिफाइड वाइन उसमें डिफरेंट जो है ब्रांड्स और दूसरी ऐड की जाती हैं और दूसरी जो बेवरेजेस हैं उनको ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से इसको फोर्टिफाइड वाइन कहते हैं। एरोमेटाइज्ड जो एरोमेटाइज्ड वाइन है जिसमें हम लोग हर्ब्स, रूट और स्पाइसेस यूज करते हैं, एडिशनल फ्लेवर के लिए यूज करते हैं। एरोमेटाइज्ड वाइन्स को हम लोग हर्ब्स, रूट्स यूज करके एडिशनल फ्लेवर के लिए यूज करते हैं। ये 350 जो BC है, जो भी उस तब से जो है ये सब कुछ यूज हो रहा है। उसके बाद आ जाता है रेड वाइन। क्या होती है रेड वाइन का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, किस टाइप की होती है। ये डार्क कलर ब्लैक ग्रेप से बनाई जाती है। फिर उसके बाद इसका जो एक्चुअल कलर होता है वो इंटेंस वॉयलेट होता है, लेकिन उसको उस टाइम पे जब ये होता है, जब इसका जो एक्चुअल कलर है उसको यंग वाइन कहते हैं। थ्रू ब्रिक रेड फ्रॉम मेच्योर है, जब इसको हम और थोड़ी टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो रेड वाइन में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कहते होते हैं जितना इन चीजों को ज्यादा देर के लिए छोड़ते हैं तो वो उसका कलर भी एक चेंज होता है और उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है, ये कहा जाता है इनके बारे में। फिर उसके बाद अगला आ जाता है रोज वाइन आता है। ये डिफरेंट जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं डिफरेंट कलर्स को यूज करके। सिर्फ आप लोग इनके नाम याद रख लें और कोई आप लोगों को इसकी डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनके नेम पता होने चाहिए। फिर उसके बाद इसकी एसिडिटी उसके बाद इसकी एसिडिटी जो है इसमें काउंट होती है। कॉमन फॉर वाइन ग्रोइंग कूलर, ये सारा जो है। फिर इसके बाद टैनिन आ जाता है। फ्रूट, ये वाले आप लोग रहने दे पार्ट। सिर्फ इसके करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। रोज वाइन के बाद जो इसके करेक्टरिस्टिक आते हैं उसमें ये आप इसके ये करेक्टरिस्टिक याद रख लें। स्वीटनेस आता है, एसिडिटी आती है, टैनिन आता है, फ्रूट और बॉडी, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे आप इसके लिए और मजीद डिस्कस ना करें। बाकी अगर कोई और चीज समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ लें।